हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम ऑन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सॉरी गाइस फॉर लेट वीडियो, एक्चुअली मैं किसी काम में बिजी थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो गाइस आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, दिस इज़ माय वन ऑफ फेवरेट बुक जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। गाइस कुछ लोगों को यह बुक मजाक लगती होगी क्योंकि सोचने से कोई कैसे अमीर बन सकता है, मतलब कोई सोचे और अमीर बन जाए। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन शायद कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते या कुछ लोग जानते भी हैं। तो उन लोगों को यह पता होगा कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादातर सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। तो ऐसे ही इस बुक के साथ भी है। अगर आप अपने माइंड में ज़्यादातर ये सोचेंगे कि आप हाउ टू मेक मनी, आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो आपके माइंड में उसी से रिलेटेड थॉट्स आएंगे। चैप्टर 1, विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस ए एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वह बेहद शक्तिशाली वस्तु है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ साल पहले एडविन सी बोन्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बोन्स की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी, वह एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वह किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं, इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वह इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सके। उनकी राह में दो बाधाएं थी। पहली ये कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों को हौसला पस्त कर देती और वह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोशिश ही नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी, आविष्कारक और फुटपाथिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बोन्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए वर्षों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपाथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे वह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दाव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल ना हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था, फर्क उसकी सोच से पड़ा। बोन्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए, बोन्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बोन्स के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वह अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वह एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है वह चीज़ आ जाती है। बोन्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल ना हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूँ और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूँ। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने के लिए आया हूँ
और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों ना लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर ले और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बोन्स को उस समय यह पता न हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अवसर के 6 कदम। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया और ऐसी दिशा से आया जिसकी बोन्स ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है और अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के वेश में आता है। शायद इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिव मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बोन्स ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था, एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बोन्स और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बोन्स जानते थे कि वह एडिसन डिटेक्टिव मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें एक मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बोन्स ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बोन्स की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 से 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों को भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है। बोन्स ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोचकर वह दौलतमंद बन गए। उसके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वह इतना ही जानते थे कि वह क्या चाहते थे और उनमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल होने तक डटे रहने का संकल्प था। सोने से 3 फुट दूरी। असफलता का एक आम कारण यह है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती ज़रूर करता है। आर्यू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौर में स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वह खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वह जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा है, उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचार में छुपा है। वह तो कुदाली फावड़ा लेकर ज़मीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने को सतह तक लाने के लिए मशीनों की ज़रूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट आए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीनों को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौटे। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्जे उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीन नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थी। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वह इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे। स्वर्ण पात्र अब वहां नहीं था। वह खोदते रहे, इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीनें कोड़ियों की मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है।
उसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान में लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। लोगों की ना कहने के कारण मैं कभी नहीं रुकूंगा। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा को सोने में बदला जा सकता है। यह उन्होंने तब की जब वह जीवन बीमा के बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वह अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे, मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान बिजनेस के हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इस देश के सबसे सफल 500 से ज़्यादा लोगों ने इस लेखक को बताया है कि उन्हें महानतम सफलता यह उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतज़ार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मज़ा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।